चलिए तो नमस्कार। जो आया है इस चैप्टर में से 10th क्लास में कम से कम तो 5 से 6 नंबर लेके चल जाएगा। मैंसुरेशन बोले तो क्षेत्रमिति में से, और इसमें से वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट और साथ में क्वेश्चन बताया जाएगा। तो बने रहिए, है ना। फ्री में क्वेश्चन से नंबर लेके जाइएगा। हमेशा आप पढ़ते आए हैं, बोले तो आपको 9th क्लास में भी पढ़ने के लिए मिला होगा वृत्त अर्धवृत्त के बारे में। इसमें भी बताएंगे अर्धवृत्त और वृत्त के बारे में, और इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ाएंगे आयतन और क्षेत्रफल वाला, जगह में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला बात होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, क्लास 10th का। और सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे कि किस तरह के बात में कब फॉर्मूला का अप्लाई किस तरह से करना है। ये देखिए, ये आपका वृत्त है, कचिया वृत्त। ये आपका अर्धवृत्त है, कचिया अर्धवृत्त। वृत्त, और आपको से एक बात बोले कि ये गोला है, कचिया गोला। अगर हम आपको से बात बोले कि वृत्त और गोला देखे में तो दोनों एक जैसे लग रहा है, लेकिन नाम अलग अलग का है। गोला के भी इस तरह से पढ़ना है, वृत्त के भी इसी तरह से पढ़ना है, तो नाम अलग अलग का है। इसका मतलब कुछ न कुछ चीज तो अलग होगा। ये अलग होगा तबे नाम अलग अलग है और पढ़ना भी अलग अलग है। बात समझ में आ रहा। तो जिसको जिसको गोला वृत्त के बारे में जानकारी ना है, ध्यान से सुनिएगा। फुटबॉल देखे, फुटबॉल फुटबॉल का रहता है सगरों से पैकिंग रहता है, गोल फॉर्म में रहता है, लेकिन सगरों से कच्ची रहता है, पैकिंग रहता है पैकिंग। तो फुटबॉल इस तरह के जो शेप में रहेगा, जोन जोन ऑब्जेक्ट बोले तो फुटबॉल की तरह गोल रहेगा, सगरों से पैकिंग रहेगा, ओसन ओसन चीज को ही हम गोला कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि बॉल देखे, बॉल क्रिकेट वाला बॉल, क्रिकेट वाला बॉल भी गोल ही रहता है, लेकिन काची रहता है, सगरों से पैकिंग रहता है। तो औसन चीज को हम लोग गोला कहेंगे। लेकिन वृत्त किसको कहेंगे? चूड़ी चूड़ी पहनते हैं, चूड़ी चूड़ी चाहे काड़ा। तो चूड़ी और काड़ा जो रहता है, क्या रहता है, रिंग के रूप में रहता है ना। वो सगरों से पैकिंग नहीं रहता है, खाली इसी गोल बनावल रहता है। बात समझ में आ रहा। जैसे साइकिल के अथी हो गया, रिम हो गया, ठीक है, साइकिल के चक्का गोल के फॉर्म में बनावल रहता है, सगरों से पैकिंग नहीं रहता। तो औसन शेप के वृत्त कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि वृत्त और गोला होता क्या है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो इसमें वृत्त और अर्धवृत्त की ही बात करेंगे। वृत्त के अगर आधा काट देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वृत्त के फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो बहुत पहले ही से पढ़ते आए होंगे, है ना, कि इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालना है, तब पाई आर स्क्वायर लिख दो। पाई आर कैसे लिख दो, आर का चाहिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक बोले तो केंद्र से लेके इसके कोई कॉर्नर भी कहूँ टच करेगा तो वहाँ तक के डिस्टेंस को आर कहते हैं। आर के मतलब त्रिज्या। यहाँ तक में कोई कठिनाई। चलिए, अगर हम इसी को यहाँ तक बढ़ा दें, इसी को कहाँ तक, तो इसको व्यास कहा जाएगा। काची कहा जाएगा, व्यास कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा। दूसरा बात सुनिएगा, इसकी परिमिति पूछेगा। काची पूछेगा, परिमिति, या तो परिधि लिखेगा। काची लिखेगा, परिधि। अगर परिमिति से भी क्वेश्चन पूछेगा या परिधि बोलेगा तो समझिए कि दोनों के बात एक ही है। बात समझ में आ रहा। तो इसका होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। इस सब के सब बात हो रहा है वृत्त के। किसका बात हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे अर्धवृत्त के। किसका बात करेंगे। देखिए, तो अगर हाफ इसका रखेंगे तो ये आर होगा, अब पूरा रखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो काची कहेंगे, डी का। व्यास को डी से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत। और त्रिज्या के आर को तो कह सकते हैं। ये सब तो पहले ही से जानकारी होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देख लीजिएगा, अर्धवृत्त के अगर क्षेत्रफल के बात करेगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बात करेगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त है तो इसका आधा कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई आधा है, आगे खाली लिखे अलगे करके, कोई दिक्कत। तो ई तो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि क्षेत्रफल के इसका क्षेत्रफल निकालेगा तो आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन दूसरा देखिएगा, परिधि या परिमिति, परिधि या क्या चीज,
ई पहला बार शायद सुने ला मिला होगा कि परिधि और परिमिति एक है। होता क्या चीज है ओकर बारे में भी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इसको लिख दीजिए। कितना है 2 पाई। और आप सोच रहे होंगे क्या फलना 2 से भागा दे तो करो में 2 से भागा मारू ना, बात समझ में आ रहा है? फलना बाबू अगर इसका भी आधा किए हैं अर्धवृत्त है तो इसका भी आधा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। खाली यहाँ पर जोड़ के चिन्ह दे दीजिएगा, यहाँ कोष्ठ में डाल दीजिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जाने तने पढ़िएगा, किताब में देखिएगा, इस तरह का फॉर्मूला नहीं दे रहेगा। डेल कैसे रहेगा? लिखेगा पाई प्लस 2 इंटू आर, या लिखल रहेगा पाई आर प्लस 2 आर, ऐसे जैसे तैसे करके। तब कोई भी रटे की जरूरत नहीं है। आपको वृत्त वाला याद हो गया, अर्धवृत्त वाला बिना रटले याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? ध्यान से देखिए। वृत्त वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर देख लिए, ध्यान में खाली रखना है कि अर्धवृत्त होता है, आधा कर दिए, कोई दिक्कत? एकरा में देख लिए परिधि या परिमिति के क्षेत्र, परिमिति देख लिए कि 2 पाई आर होता है, बस खाली यहाँ पर बीच में जोड़ दे के कोष्ठ में डाल देना। इतना तो बात ध्यान में रहेगा ना जी, फॉर्मूला भला ही भुला जाइएगा, लेकिन इतना बात ध्यान में रहेगा ना। ध्यान में नहीं रहेगा तो समझिए कि एकदम काची है, तो नालायकों के नालायक, समझ रहे हैं? कहे के मतलब आप लोगों को तो आड़ी बाड़ी में पढ़ने की जरूरत है ना। वही सब पहाड़ा 10 का पहाड़ा 10 दिन में याद करता है। चलिए, तो यहाँ तक में कोई कठिनाई? क्षेत्रफल तो समझ में सब कोई क्या आ रहा होगा कि भाई क्षेत्रफल होता क्या, लेकिन क्षेत्रफल के भी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको समझे से पहले इसको समझ लीजिएगा। ऐसे तो डायरेक्ट बात पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में हो सके कि आप लोग कच्ची में बनेंगे, कोई टीचर बनेगा, कोई मैडम बनेगा, है ना। तो या हो सकता है कि कोई अपन बाल बुतरू के बताएगा, तो बताया पड़ेगा ना जी कैसे किसी का होता है, तो ना सीखेगा। ये एगो वर्ग है, लग रहा है कि वर्ग है, ना लग रहा है तब वो मान लीजिए कि वर्ग है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसके अंदर जितना भी एरिया है ना, वो टोटल एरिया क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आया? इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वृत्त जो है का ये टोटल एरिया है ना, जितना एरिया में घिरा हुआ है, टोटल एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे तो कहेंगे कि काची हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तनी मनी समझे में अब यूँ दिक्कत होता है। मान लीजिए कि सब कोई पढ़ रहा है तो नौकरी या छोकरी ना मिलेगा जी। कोई के क्या होगा कि कोई जाएगा ढलाई में, ढलाई समझ रहे हैं ना, छत ढलाई में, छत ढलाई में, क्योंकि ढलाई में ज़्यादा पैसा मिलता है, समझ रहे हैं ना। अब पुआ ठेकुआ ऐसा मिलता है ना, मुर्गा ये सब, खसी मटन। जाइएगा ढलाई में तो छत ढालल जाता है, कैसे ढालल जाता है? छत ढाले, फिर ढाली हो सकता है कि पढ़े लिखे तनी मनी तो कैसे ठेकेदार बन जाइएगा। चलिए मान लीजिए कि मेन बिल्डर बन गए, छत ढलवा दिए, नाप के दीजिएगा ना मालिक के जी कितना पैसा हुआ, तो आप छत नापिएगा कैसे? अगर जिसको जिसको बताना हम बता दे रहे हैं, है ना। जे इंची टेप होता है, नापने वाला फीता होता है, उसको लंबाई और चौड़ाई को माप लिया जाता है और दोनों के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्या कि अधिकतर जो छत होता है या तो वर्गाकार होगा या तो आयत के फॉर्म में होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आयत के क्षेत्रफल जान रहे, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों माप के दोनों के मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, तो वो क्षेत्रफल निकल जाता है। और क्षेत्रफल के मतलब क्या होता है ना कि पूरा जितना में काम हुआ, जितना ढलाई हुआ, पूरा एरिया के कैलकुलेट हो गया। बात समझ में आ रहा? लेकिन परिमिति और परिधि के मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये एरिया है, ठीक है, एरिया है, इतना एरिया घिरा हुआ है। परिमिति और परिधि के मतलब होता है कि हियाँ से हियाँ नापा किनारे से, फिर किनारे से किनारे एनवा नापा, फिर एने से एने नापा, एने से एने नापा, सबके जोड़ दो, वो परिमिति कहल जाए। बात समझ में आ रहा? क्षेत्रफल के मतलब है कि अंदर वाला टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन परिमिति के मतलब बाहर कितना एरिया घेरले है, कितना कितना दूर में, वो कैलकुलेट होता है। बात समझ में आ रहा? दोनों में डिफरेंस क्या? तब क्षेत्रफल है इतना है, आधा ढाला था, हाफ से 2 से डिवाइड कर दिए, लेकिन परिधि या परिमिति में डिवाइड नहीं करें। खाली परिधि, इसमें परिधि या परिमिति दोनों एक गो में, एकरा में कहेंगे ही नहीं, इहो में कहना कि परिधि या परिमिति दोनों एक है। एकरा में परिधि होबे नहीं करेगा, खाली वृत्त में परिधि चलता है, ठीक है, गोल टाइप का रहता है, सर्कल, ठीक है। तो देखिए परिमिति में क्या हो रहा है कि किनारे से नापल जा रहा है भाई, कैसे से
किनारे से नापल जा रहा है, यहाँ से नापल जा रहा है, तो का जी 2πr होता है। इससे इस फॉर्मूला के सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक आधा हटा दिए, अब इसका निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक तो नापिएगा, अब साथ में इहो तो नापे पड़ेगा ना जी। बात समझ में रहा। एकरा में क्या हो रहा था, खाली ऐसी नापे पड़ रहा था, तो ये वाला हटा दिए, हटावे के बाद ऐसा बना तो एकरो तो नापे पड़ेगा, तो ना कहिएगा कि अर्धवृत्त के पूरा इतना हुआ। बात समझ में आ रहा। तो इसके वजह से एक फॉर्मूला में चेंजिंग होता है न तो इसमें भी 2 से डिवाइड होता। बात समझ में आ रहा। ऐसा बताते कि कैसे आता है, लेकिन वहाँ तक जाएंगे तो शायद आप लोग है ना सोचेंगे कि क्या सोचिएगा, परीक्षा वाला क्वेश्चन बताते ना खाली आलतू फालतू बोली तो वैसे से उसे हो गए। बस डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा। थोड़ा सा इला जानकारी दे दिया बाल बुतरू के सहायता प्रदान होगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा पहले पॉइंट देख लीजिएगा। पहला पॉइंट बोलेगा कि त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए, के गुना कर दिया जाए, तो पहला बात क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, ध्यान से देखिए। त्रिज्या को अगर के मतलब समझ रहे हैं ना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इतना, ठीक है। तो बोले तो क्षेत्रफल का होता है पाई स्क्वायर होता है। यानी आर जो था पहले से काची था, आर जो था देखिए थोड़ा सा निकाल के बता रहा है, डायरेक्टो कर देंगे लेकिन आपको पतो नहीं चलेगा, खुश रहिएगा वो में फलना बड़ा बढ़िया बात होता है। देखिए तो कह रहा है त्रिज्या को के गुना, यानी आर में के से गुना करना है जी। तो गुना कब होगा, सटा के लिख देंगे था ना, ठंडा के दिन है जी। अब बोलिए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, खो ना करा जी, ऐसे लिख सकते हैं भाई, दोनों के स्क्वायर है तो लिख सकते हैं ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर गुना में वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे के स्क्वायर गुना वृत्त का क्षेत्रफल। एकदम ध्यान से देखिए किस तरह से बात निकल के आ रहा है। के स्क्वायर गुना वृत्त का क्या क्षेत्रफल है कि भाई पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल होता है, सही ना। तो बोलिए तो अगर क्षेत्रफल निकालना है तो काची हो जाएगा, जे गुना कहेगा ओकर स्क्वायर का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ओकर काची खाली कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोलेगा 2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल काची होगा, 2 के स्क्वायर कर देंगे। 3 गुना कहेगा था 3 के स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो किस तरह से समझ में आ रहा है ना। अगर ये भूल गया तो इस तरह से बना लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको से बोलेगा एकरा में परिधि में, दूसरा बोलेगा परिधि का चाहिए, परिधि ना परिधि, तो के गुना करेगा, क्या गुना के गुना, तो देखिए तो 2πr, तो 2π कितना हो जाएगा भाई, आर कर रहा है ना, तो आर के जगह पर का के आर, और के गुना कितना 2πr। अब बोली तो काची लिख सकते हैं, के गुना 2πr के करा होता है वृत्त के, बहुत बढ़िया। यानी जे गुना कहेगा ते गुना उसका परिधि होगा। बात समझ में आया इसका मतलब। अब क्षेत्रफल में कहेगा तो कैसे हो जाएगा ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। थोड़ा सा वो लॉजिक दे दे रहे जेकरा सहायता से आप याद रख सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल होता है पहले से निकालते होंगे तो क्षेत्रफल का जो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में का लिखा था, बस तो क्षेत्रफल की बात करेगा तो स्क्वायर कर देंगे। और जो खलिए आता है परिधि परिमिति लिखा था सेंटीमीटर मीटर, ये में लिखा था खाली का, तो खलिए के खलिए रह जाएगा। इस लॉजिक से भी आप काजी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिना याद रख ले, बिना सोच ले समझ ले। बात बुझा रहा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद वोट देंगे किस तरह से क्वेश्चन आएगा और किस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद डायरेक्ट डिक्टो सवाल मिलेगा, एकदम आसान मिलता है, एकदम कोई तकलीफ के बाद है ये नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए, उसके बाद एकदम मन गदगद हो जाएगा। पहला
यदि वृत्त की त्रिज्या के हो तो पहला बात क्षेत्रफल बताएं, क्षेत्रफल बताएं। दूसरा बात परिधि बताएं, कैसे बताएं, परिधि बताएं। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि त्रिज्या कितना होना चाहिए के पहला ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल बताया कर रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ठोकेंगे, खत्म। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और बोल रहा है त्रिज्या भाई के, यानी कि जो आर था ओकरा जगह पर खाली के होगा, बस बात खत्म हो गया आंसर। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है? हाँ आंसर, कोई टेंशन लेने की बात है ना। दूसरा नंबर में काची कह रहा है, वृत्त के परिधि। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला काची बताया, 2 पाई आर। बस खाली आर के जगह पर के ठोक देना है, हो गया आंसर। बोले कोई कष्ट है? एकदम आसान आसान। दूसरा नंबर देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त के व्यास से ले रहे हैं, थोड़ा सा टफ है ना। वृत्त के व्यास है तो पहला क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा परिधि निकालना है। कैसे निकालना है, परिधि निकालना है। बोलिए तो वृत्त के व्यास इतना दे रखा है, व्यास बोले तो डी भाई 14 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की क्या जरूरत है, क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या निकालने का पहले से जान रहे होंगे, आर बराबर डी बटा कितना होता है, गुजार देंगे 7। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो पूछ रहा है उसको काम कर लेंगे। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकाल रहा, यही निकाल देगा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पाई आर, पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना 7 के स्क्वायर भाई 22/7 गुणवा 7 गुणवा 7 है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए परिधि का 2 पाई 2 गुना 22/7 गुना 7 गुजर गया 44। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत ही मत करिए जी। 44 सेंटीमीटर, कोई तकलीफ? तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा आराम से, एक ठोप भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मिलेगा किस तरह से अब भी बता रहे हैं। ये खाली आपको बेस बना रहे हैं कि ऐसा रहेगा तो ऐसे करना है। बात समझ में आ रहा? ध्यान से देखिएगा, बिहार बोर्ड इतना बौरा है जी, ऐसे देखते समझ रहे हैं। सबसे होनहार बिहारी का आदमी रहा है, कहेगा मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा बीपीएससी और यूपीएससी के रिजल्ट ही का आदमी सबसे होनहार एग्जाम, सबसे होनहार लोग ना देते जी पास करता है। 10वां 12वां तो ढेल फेंकवा ना पास हो जाए। चलिए तो यहाँ तक में कोई तकलीफ? अब ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा एक में पूछ देगा आपको अर्धवृत्त के निकाला, तो फॉर्मूला चिपकाइएगा, कम कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त यदि वृत्त का परिधि, अच्छा एक बात थोड़ा सा सुन लीजिए, अगर आपको पाई के फॉर्म में दिया रहेगा तो पाई के मान नहीं लिखिएगा। बात समझ में आ रहा? ऑप्शन में पाई के फॉर्म में दिया रहेगा तो पाई के मान नहीं रखेंगे, पाई के पाई छोड़ देंगे और आर की जगह पर 7 लिखेंगे और 7 दूना 14। बात समझ में आ रहा? यदि वृत्त का परिधि 44 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकाले। कैसे निकाले? इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, कुछ भी नहीं है, एक ठोप भी भारी ना लगेगा। ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रमिति वाला रहे, आयतन क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन रहे, एगो लॉजिक लगाइएगा, जो बोल रहे हैं वो कैसनो क्वेश्चन एकदम डील हो जाएगा। समझ रहे हैं? एकदम आसान आसान डील होगा। कहने का मतलब क्या है ना, जो चीज़ दिया रहेगा उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला हो, जो चीज़ दिया रहेगा उसका कुछ ना कुछ क्या हो
फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला को चिपका दीजिएगा। देखिए तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है और इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, इसी को चिपकाएंगे, बस अपना ही से बनित चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो दे रखा है ये वाला, यहाँ से सॉल्व कर रहा है। बोलिए तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई। वृत्त के परिधि दे रखा है 4 4 और 2 22/, इंटू आर भाई। बोलिए तो, बोलिएगा 44 में इधर गुन्ना में एन आएगा तो कच्ची में होगा भाई। क्या इतना करे से बन जाएगा? बात बताए का, ये सब तो कर लीजिएगा नहीं उन्होंने। इधर सब गुना में इधर कैसी है तो नीचे कुछ ना तो वन, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर सकते हैं। अरे ये सब समझे है ना एकदम डायरेक्ट। क्या बोलिए तो एनवा 1 और एनवा r/7, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? सब सेंटीमीटर में तो कच्ची में रहेगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ से r निकल गया, आप कुछ निकाल लगा है, क्षेत्रफल का है, परिधि का है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई यार? अगर क्वेश्चन में त्रिज्या निकाल लगा तो हो जाता है आंसर। बात समझ में आ रहा? क्या होता है पाई आर स्क्वायर 22/, आर के मान कितना रहता है भाई? तो 2 बार हो जाएगा हो। दिस इज देखे में आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा कि 44वां हिया फोकल था, अभी क्षेत्रफल हिया निकल के आ गया। बात समझ में आ रहा? तो इस तरह के ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। बात समझ में आ रहा? तो इसके ऊपर डबल टिक कर ले रहिएगा, इस तरह के मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और क्वेश्चन की बात करेंगे, टेंशन लेने के बाद में वेट कीजिए, है ना, जल्दी भेंट होगा।